6 साल के बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पहुंच गए इतने हजार लोग जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद की फिटनेस का क्या है असली राज। और पाकिस्तान का ये शहर स्ट्रीट फूड के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन क्यों और जेल में रहकर इस लड़के ने पास की इतनी कठिन परीक्षा। आप भी करेंगे हौसले को सलाम। और इस देश के वित्त मंत्री अब उबर टैक्सी चलाने को है मजबूर। और क्यों पंकज त्रिपाठी ने चुरा ली थी मनोज वाजपेयी की चप्पल, जानकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इन सब मजेदार फैक्ट्स और रोचक वीडियोस के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, स्ट्रीट फूड को लेकर भारतीय लोगों का अलग ही क्रेज है। हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग प्रकार के स्ट्रीट फूड्स खाए जाते हैं। स्ट्रीट फूड्स को लेकर कई बार एक कुछ चौराहे या मोहल्ले भी काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में भी एक ऐसी गली है जो अपने स्ट्रीट फूड के लिए विख्यात है। पिछले 50 सालों से लोग अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का बेस्ट कीमा नान मिलेगा। इसके अलावा मटन कोरमा, चिकन कढ़ी, फिश कोरमा जैसी ढेरों नॉनवेज डिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ के कई रेस्टों की खास बात यह है कि यहाँ आपको सारा खाना शुद्ध देसी घी में बना मिलेगा। हालांकि यहाँ के स्ट्रीट फूड के रेट देखकर आपको झटका जरूर लगेगा, क्योंकि उनके रेट किसी भी बड़े रेस्टों को टक्कर देने के लिए काफी है। लेकिन एक बार खाना खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब अच्छे खाने के लिए थोड़ी तो जेब ढीली करनी पड़ेगी ना। नंबर 2, कुछ समय पहले राष्ट्रपति भवन में 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने झुककर नरेंद्र मोदी को सलाम किया और बदले में प्रधानमंत्री भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वे इतनी उम्र में भी फिट कैसे हैं। स्वामी शिवानंद हमेशा बिना मसालों का भोजन करते हैं। वे रोजाना योग करते हैं, सुबह 3 बजे उठकर भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं। वे एक चटाई पर सोते हैं और लकड़ी के फट्टे को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, स्वामी शिवानंद संभोग यानी शारीरिक संबंध बनाने से भी परहेज करते आए हैं और यही उनकी लंबी उम्र का राज है। नंबर 3, आज पंकज त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो थिएटर करने के साथ साथ अपना खर्चा निकालने के लिए एक होटल में नौकरी किया करते थे। एक बार पटना के होटल मोरिया में मनोज वाजपेयी आए थे और पंकज त्रिपाठी को जब ये बात पता चली तो वे काफी उत्सुक हो गए। मनोज वाजपेयी उस समय तक बड़ा नाम बन चुके थे, वहीं पंकज त्रिपाठी को कोई नहीं जानता था। मनोज वाजपेयी होटल से जाते वक्त अपनी चप्पल वहीं भूल गए। इसके बाद पंकज त्रिपाठी ने होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट कर वो चप्पल अपने पास रख ली। पंकज ने कहा था कि वो एकलव्य की तरह इस खड़ाओं में अपने पैर डालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पंकज मनोज वाजपेयी को अपना आदर्श मानते थे। ये किस्सा पंकज त्रिपाठी ने कपिल शर्मा शो के दौरान शेयर किया, जिसके बाद मनोज वाजपेयी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया था। नंबर 4, अगर आपके हौसले बुलंद हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। IIT की परीक्षा कितनी मुश्किल होती है ये तो आप जानते ही होंगे। एक तरफ कई साल मेहनत के बाद भी लोग इस परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के नवादा जेल में बंद कौशलेंद्र कुमार उर्फ सूरज ने जेल में रहते हुए ही ये परीक्षा पास कर ली है। उन्हें IIT जैम की परीक्षा में ऑल इंडिया 54th रैंक मिली। सूरज हत्या के आरोप में जेल में बंद है। पिछले साल मारपीट की एक घटना के दौरान सूरज ने 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही वो जेल में बंद है। सूरज एक बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है। सूरज का कहना है कि इस परीक्षा की तैयारी में जेल प्रशासन ने उनकी काफी सहायता की। नंबर 5, किसी की अंतिम इच्छा पूरी करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी कैसी भी रही हो, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में खुश रहने का हक हर किसी को है। जर्मनी में एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम राउडर फैन था, वो कैंसर की अंतिम स्टेज में था। उस बच्चे को बाइक देखना और उसकी आवाज सुनना काफी पसंद था। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए परिवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। परिवार को लग रहा था कि 15-20 बाइकर्स आ जाएंगे जिससे उनका बेटा खुश हो जाएगा, लेकिन अगले दिन 20,000 से अधिक बाइकर्स उस बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी करने और उसे खुश करने के लिए वहां पहुंच गए। उन सभी को देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ। हालांकि वे सब लोग मिलकर भी बच्चे की जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन उस बच्चे ने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण खुशी के साथ व्यतीत किए, जो सबसे अच्छी बात है। नंबर 6, आज हमें भारत की जो तस्वीर नजर आ रही है, जगह जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। इन सब में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। टाटा ग्रुप 154 इयर्स पुराना है। ये कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये कई कंपनियों से मिलकर बना एक समूह है। जमशेद जी टाटा, दोराब जी टाटा, JRD टाटा और रतन टाटा ने देश हित में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। देश में पहला साइंस रिसर्च सेंटर, पहला स्टील प्लांट समेत अनेकों प्रोजेक्ट्स टाटा ने चलाए हैं। आज के समय में भी टाटा अपनी कमाई का 60% से अधिक हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में डोनेट कर देता है। चैरिटी के तौर पर टाटा हजारों बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कई बस्तियों को पानी पहुंचा रहे हैं, टैक्स के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत
करने में अहम योगदान दे रहे हैं। 8 लाख से अधिक कर्मचारी आज टाटा ग्रुप की कंपनियों में काम कर रहे हैं। आज टाटा ग्रुप की नेटवर्थ कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गई है। नंबर 7, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हजारों भारतीयों को यूक्रेन से भारत वापस लाया जा चुका है। ये पहली बार नहीं है जब विदेश में विपरीत परिस्थितियों के बीच भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। सन 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था तो उस समय कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे। भारतीय दूतावास और भारतीय सरकार ने मिलकर कुवैत से लगभग 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया था। इस ऑपरेशन में 2 महीनों का वक्त लगा था, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट ने 500 उड़ान भरी थी। सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ये किस्सा दर्ज है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित साल 2016 में अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट भी आ चुकी है। नंबर 8, समय कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री इन दिनों अमेरिका में उबर टैक्सी चलाकर अपना परिवार पाल रहे हैं। तालिबान हमले के बाद अफगानिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद खालिद पायंदा अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर भी थे, लेकिन अपने परिवार के पालन के लिए मजबूरन उन्हें टैक्सी चलानी पड़ रही है। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि इस मुश्किल की घड़ी में भी वे अपने परिवार के साथ और संतुष्टि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।